राधे कृष्ण दोस्तों, मंगलमय जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप पौष मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। यह चतुर्थी व्रत हर महीने में 2 बार आता है, लेकिन यदि ये बुधवार को पड़ जाए तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। बुध ग्रह को बुद्धि का प्रदाता माना जाता है और गणेश जी बुद्धि को स्थिर करने वाले हैं, इसलिए इस दिन गणपति का दर्शन और व्रत करना चाहिए। इस दिन सर्वप्रथम उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान गणेश का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। आइए कथा शुरू करते हैं। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, पौष मास में किस गणेश जी की पूजा किस विधि से करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बतलाइए। श्री गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशिनी होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गौमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को विधि विधान से पूजन करना चाहिए और दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करें। दिन में ना सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। दुग्ध निर्मित खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें तो वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा इस प्रकार से है। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर अपने मद के अहंकार में संध्या कर रहे बाली को पीछे से पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी कांख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधापुरी में आया और उस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्वविजयी रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगर निवासियों ने उपहास किया। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, ये विश्व विजेता रावण है, आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पुरवासियों की बात से रावण बहुत लज्जित हुआ। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा क्यों हुई। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य होता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण ने कहा, हे नाना जी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया। मुझे उसने यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने लड़के को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर नगर निवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरे जैसा आपके वंश में दूसरा कुल कलंकी नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलिस्त जी ने कहा, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकटनाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्तासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था, अतः तुम भी इस संकटनाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र तुम्हारा क्लेश दूर होगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्मर्षि वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से तत्काल रावण बंधन से रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त कर सकेंगे। कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पौष कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। राधे कृष्ण।